So I'm gonna start my dream painting, or this is acrylic painting, and this is the first time that I'm gonna start with the canvas. This is a proper canvas, and this is my first painting with canvas. And this is from Flipkart, and ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है मुझे. So मैंने कंप्लीट रोल ही मंगा लिया था बिकॉज मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं प्रॉपर एक पेंटिंग स्टार्ट कर दूँ बिकॉज आई हैव सो मैनी ड्रीमी पेंटिंग इन माई माइंड एंड आई जस्ट वॉन्ट कि मैं उसको जिस कैनवस पे उतार लूँ. काफ़ी टाइम हो गया, कोशिश करते हैं बिकॉज आई हैव ज़ीरो एक्सपीरियंस विद पेंटिंग्स एंड ऊपर से कैनवस पे मैंने कभी ट्राई नहीं किया है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बेसिकली दिस इज़ द रेफरेंस पिक्चर एंड ये मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से था कि मुझे इस वाली पेंटिंग को बनाना है. ओह वाओ, मैंने ज़िंदगी में पहली बार कैनवस देखा है, प्रॉपर कैनवस. आई डोंट नो ये इसका क्वालिटी अच्छा है या बुरा है, मुझे तो एक्सपीरियंस ही नहीं है इस चीज़ का. सो अच्छा बुरे का मुझे नहीं पता ये कैसा है. वो तो जब हम इस पर पेंट करेंगे तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में कैसा है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस पिक्चर मैं इसको उतना कट कर लूँगी. अरे यार उतर जा यार. इसका कैनवस. ओके, तो इसके कौन सी साइड करते हैं इसको यूज़? इस साइड. मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसका ये वाला यूज़ करते हैं साइड या फिर ये वाला साइड यूज़ करते हैं ब्रो. आई थिंक ये वाला ही करते हैं. एकदम माइनस एक्सपीरियंस. ओके, सो आई डोंट हैव एनी दैट वुडन वाला फ्रेम, जो लकड़ी का फ्रेम होता है, मेरे पास वो नहीं है. आई डोंट हैव एनी आइडिया विद दैट. तो मैंने इसको ऐसे वॉल पे चिपका लिया है एंड मैं यहीं से ही मैंने जो आउटलाइन है वो भी कंप्लीट कर ली थी ऑफ कैमरा. बिकॉज जब मैं ऐसे शूट करते टाइम एग्जैक्टली ऐसे शूट करती हूँ, तब जब मैं ड्रॉ करती हूँ तो मेरा ना ध्यान कहीं और ही रहता है, फिर शूट पे ज़्यादा हो जाता है. सो आई जस्ट थॉट कि इसको ऑफ कैमरा ही मैं आउटलाइन कंप्लीट कर लूँ. तो आउटलाइन तो राधा रानी की कृपा है, बहुत ही प्यारी बनी है. एंड आप लोगों को पता है कि वो जो वुडन वाला जो फ्रेम आता है ना कैनवस को स्ट्रेच करने वाला, जो भी मटेरियल होता है, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो प्लीज़ लेट मी नो वो कैसे होती हैं, कैसे मैं किस टाइप के साइज़ मुझे लेने चाहिए, कितने साइज़ लेने पड़ेंगे, ज़्यादा ही साइज़ लेने पड़ेंगे या कैसा फ्रेम होता है, कैसा क्वालिटी होनी चाहिए उसकी, वो मुझे कोई आइडिया नहीं है. तो मैं तो इसको ऐसे ही स्टार्ट कर रही हूँ दीवार पे चिपका करके. मैंने ये स्प्रे रेडी कर लिया है एंड मैंने ऐसा देखा भी था और मैंने सर्च किया था, तब मुझे पता चला था कि स्टार्ट करने से पहले बेसिकली आपको थोड़ा सा इस पर ना कैनवस पे थोड़ा पानी स्प्रे कर लेना चाहिए. बट ये ना ऐसे बूंदे नहीं बनाना चाहिए इसमें, तो मैं हल्का हल्का पानी स्प्रे कर रही हूँ. आई डोंट नो कैसा होगा, बट आई लाइक थोड़ा कर लेते हैं, देखा जाएगा जो होगा. बाकी सब राधा रानी के ऊपर है वो क्या करते हैं. एंड दूसरा, मैं यहाँ से बैकग्राउंड से स्टार्ट करने वाली हूँ. सो मैंने रिसेंट ये वाले कलर्स परचेज़ किए थे. इनका ब्रांड तो मुझे कुछ खास पता नहीं है क्या है एंड ऑनेस्टली इसको मत लेना क्योंकि ये मुझे बहुत आई थिंक मुझे नहीं पता, शायद मे भी मैं गलत हो सकती हूँ, बट इनका ना टेक्स्चर बहुत ही अजीब है, बहुत ही चिपचिपा सा टेक्स्चर है एंड ये बहुत ही कम पंची है. मतलब इनका जो थिकनेस है वो बहुत कम है एंड काफ़ी अच्छे कलर्स आए हैं. बेसिकली इसमें कलर्स का ऑप्शन तो काफ़ी सही है, बट दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल. डाल लिए एंड मैं इनको ब्लेंड करने के लिए बेसिकली एप्लीकेशन के लिए स्पंज का यूज़ कर रही हूँ, जो घड़ी के पैकेजिंग में मुझे मिला था. एंड मैं एक ना स्पंज का मैं परचेज़ कर लूँगी, बट मैं पहले इससे देखना चाहती हूँ कि कैसा सा आता है रिजल्ट इसके. सी कैसा रहता है. पत्तियों में डिज़ाइन मैं थोड़ा बाद में करूँगी. ओके, सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे और मैंने रात को इसको थोड़ा सा डार्क एक्स्ट्रा ही कर दिया था, मुझे बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा था. सो मैंने हर जगह पे इसको हल्का हल्का और ज़्यादा डार्क कर दिया. नाउ इट्स टाइम फॉर जो इनके इधर की साइड में ऐसा लग रहा है ना कि माँ आशीर्वाद दे रहे हैं, तो वो ऐसा ब्राइट सा लाइटिंग जो आ रही है मैं वो कोशिश कर रही हूँ बनाने की. आई होप सो वो बन जाए और मैं ब्रश का यूज़ करूँगी. एंड एक्रेलिक पेंटिंग में मैंने अब तक जितना सीखा, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, आई एम ऑल्सो अ बिगनर. मैं यहाँ पे किसी को कुछ सिखाने नहीं आई हूँ, पहले ही बता दूँ, मैं खुद सीखने आई हूँ. सो एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के साथ साथ इंसान सीखता है, ठीक है. नहीं मतलब प्रैक्टिस के साथ साथ इंसान को एक्सपीरियंस आता है. सो मैंने इतना सीखा है कि एक्रेलिक पेंटिंग में जब भी तुम्हें कोई नया कलर बनाना होता है ना, तो
यू हैव टू मिक्स 2 शेड्स जो नॉर्मली होता ही है, बट उसमें क्या होता है कि लाइट शेड में ना डार्क शेड को मिक्स करना होता है, ना कि डार्क को लाइट करने के लिए उसमें लाइट मिलाना होता है। इतना तो मैंने सीखा और ये एक्चुअल में काफ़ी अच्छी। सो इतना कंप्लीट हो चुका है और अभी मैं यहाँ पे जो ये फूल पत्तियाँ हैं ये वाली मैंने छोड़ दिया था प्रोसेस। मैं आप लोगों को बताने वाली थी मैंने कैसे मतलब इनको बनाया है। आई रियली डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, बट मैंने एक आर्टिस्ट का वीडियो देखा था कि वो किस तरीके से बहुत ही ईजी तरीके से वो इस तरीके से ड्रॉ कर रहे थे। सो वहाँ से मुझे थोड़ा बहुत आइडिया मिला और मैंने यहाँ पे किया। आई डोंट नो ये कैसा लग रहा है, बट लास्ट में ये जो एरिया है जितना भी एरिया यहाँ दिख रहा है उसको मुझे ब्लर करना होगा, बिकॉज फोकस यहाँ पे है, मतलब मुझ पे और माँ और राधा रानी पे है बेसिकली। सो मुझे ये वो करना पड़ेगा यहाँ पे। सो बेस लेयर कंप्लीट करने के बाद में बेस कंप्लीट हो गया था और ये वाला मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा हल्का हल्का डार्क किया, फिर इसको थोड़ा थोड़ा लाइट भी किया। मैं तो एक एक पत्ती को जेन्युइनली ड्रॉ करने वाली थी, एक एक पत्ती को। तो मैंने किसी आर्टिस्ट का एक वीडियो देखा, कल ही देखा, और मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद जानबूझकर ये मेरी फीड में आई है, शायद इनको पता चल गया अगर मुझे पत्तियाँ यहाँ पे ड्रॉ करनी है। मैं तो एक एक को ड्रॉ करने वाली थी, बट उन्होंने बहुत ही ईजी तरीके से अपनी वीडियोज़ में बताया था कि किस तरीके से ड्रॉ करना होता है। एक डार्क ग्रीन शेड बनाना है, डार्क ग्रीन शेड। तो उसके लिए हम पहले एक ब्लैक शेड में, नॉट प्रॉपर ब्लैक, थोड़ा सा ग्रीन मिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो रैंडम स्ट्रोक्स लगाने स्टार्ट करेंगे पत्तियों के। नॉर्मली जैसे पत्ती का शेप होता है ना, वैसा मैं नहीं करूँगी कुछ भी। मैं शेप प्रॉपर नहीं दे रही और छोड़ भी नहीं रही हूँ, नॉर्मल रैंडम कहीं से भी लगा दो, कोई छोटी बना दो, कोई बड़ी बना दो। नेक्स्ट हम लेयर कोई भी बनाएंगे या कोई भी इस पे लेयर चढ़ा रहे हैं, किसी भी कलर की अगर हम चढ़ा रहे हैं तो मेक श्योर कि ये अच्छे से सूख चुका हो, क्योंकि वो कलर इसके साथ में मिक्स नहीं होना। डार्केस्ट ग्रीन है एंड अभी मैं एक नॉर्मल ग्रीन ले रही हूँ, उसका मैं ना ऐसे रैंडम स्ट्रोक्स लगाऊंगी। पूरा नहीं भरेंगी इस पत्ती को, बट ये रैंडम स्ट्रोक्स लगा देंगी पत्तियों के ऊपर, ताकि हल्का सा ये कलर भी आ जाए और नीचे वाला जो डार्क कलर है, बेसिकली जो ये डार्क ग्रीन है, ये भी दिखे। मैंने नॉर्मली स्ट्रोक्स लगाए हैं। इट्स टाइम फॉर हाईलाइटिंग। आप एकदम लाइट ग्रीन के साथ भी जा सकते हो, बट मेरा इतने में हो रहा है काम, तो मैं डायरेक्टली अभी येलो यूज़ करने वाली हूँ। अभी इसको ये जैसे सूख जाएगा येलो, तो हल्का हल्का इसको सेपरेट करना है। हल्के हल्के छोटे छोटे फ्लावर्स, पिंक है, ब्लू है और येलो भी है। तो मैं इस पर पहले ब्लू बनाऊंगी और उसके बाद में हम इस पर पिंक और लास्ट में हम इस पर येलो बनाएंगे। मैं एक यहाँ पे हल्का सा पिंक फ्लावर बनाऊंगी। वाइट लिया और ब्लू के इधर, पहले ब्लू का कर लेते हैं कंप्लीट, क्योंकि जो पिंक है वो सूखा नहीं है तो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। और अब स्टार्ट होता है सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट, जो कि साड़ी के फोल्ड्स मुझे बनाने थे। इसमें बेसिकली जो फोल्ड दिखते हैं वो, एंड ट्रस्ट मी दिस इज़ टू डिफ़िकल्ट कि कहाँ से कौन सी लेयर स्टार्ट करना। एंड इस पेंटिंग ने मुझे सबसे पहले तो पेशेंस सिखाया है कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। ऐसा लग रहा था कि राधा रानी की कृपा हो रही है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सीखने को मिल रही है, धैर्य बहुत रखना पड़ रहा था। इसीलिए मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी पेंटिंग पे 1 महीना लगाया। मैं पहुँचती गई, मिटाती गई, बनाती गई, लेयर पे लेयर चढ़ाती गई और डिमोटिवेट होती गई, नहीं होगा तुमसे छोड़ दे। और रैंडम कोई पिक्चर्स, कोई ऐसा वीडियो मेरे सामने आता गया अपने आप ही। ऐसा लग रहा था कि खुद राधा रानी, मुझे आई थिंक कुछ लोगों को ओवर लगेगा, बट मुझे नहीं जेन्युइन फील हो रहा था उस टाइम पे कि स्वयं राधा रानी ही मुझे भेज रहे हैं, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी और मैं इसको छोड़ना भी नहीं चाहती थी। तो वो पिक्चर्स या फिर मैं बोलूँ रील्स देखकर, वीडियोस देखकर मुझे कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत आइडिया मिलता गया और मैं इस पे लेयर चढ़ाती गई। जहाँ पे जो कुछ भी मुझे कमी लग रही थी उसी टाइप की वीडियोस मेरे सामने आई जा रही थी। और अब तक तो इतना समझ आ गया था कि राधा रानी की कृपा हो चुकी है, बस अब हार मत मान, बनाती जा, देखा जाएगा। पहली बार बना रही इतनी बड़ी पेंटिंग, वो भी एक्रेलिक पेंट बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो रेड कलर का जो साड़ी वाला पार्ट था वो तो मैंने जेन्युइनली बहुत सुंदर बना लिया था, जो कि मुझे एक्सपेक्टीज थी नहीं। मुझे येलो वाला जो एरिया था वो बहुत ही ईजी लग रहा था जब मैंने शुरू किया था, क्योंकि वो बहुत सुंदर था। आई मीन वॉल पेंटिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बट वो जो येलो वाला पार्ट था वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, बहुत ज़्यादा इजी लग रहा था, बट इसने मुझे जेन्युइनली रुला दिया था। मैं रो ही रही थी जेन्युइनली इस वाले पार्ट को ड्रॉ करते टाइम, बिकॉज ये हो ही नहीं रहा था। डार्कनेस कहाँ से दूँ, लाइट कहाँ से दूँ, पहले डार्क लूँ या लाइट लूँ एरिया को। एंड जेन्युइनली मेरा पूरा येलो कलर भी पूरा का पूरा इसमें ख़त्म हो चुका था, वो नया भी मंगाना पड़ा मुझे। इतना ज़्यादा मैंने लेयरिंग कर दी, लेयर पे लेयर, बट
बहुत ही ऐसे लास्ट में आकर पूरा का पूरा ये एरिया ख़राब हो चुका था और मुझे इसे लास्ट में पोंछना ही पड़ा कपड़े से। टचवुड कैनवस है तो आराम से पोंछा गया, बट डर लग रहा था पोंछते टाइम कि कहीं ख़राब ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए, बिकॉज़ मेरा नीचे वाले जो बैकग्राउंड है वो कंप्लीट हो चुका था ऑलरेडी। अभी कहते हैं ना कि आर्टिस्ट जब तक सेटिस्फाइड ना हो जाए ना तब तक पेंटिंग चलती रहती है, लेयर चढ़ाते रहो पेंटिंग पे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सो इस एरिया पे मैंने ऑलमोस्ट सारा काम कर लिया है एंड टचवुड राधा रानी की कृपा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी फ़िलहाल के लिए। फॉल्स बनाने में मेरी हालत जो ख़राब हुई ना, सबसे पहले तो मैंने कोई गाइड नहीं लिया, मैंने अभी थोड़ा सा यूट्यूब पे देखा कि किस तरीके से फॉल्स बनाने होते हैं क्लॉथ्स में एक्रेलिक से, तो वो उसने मेरी बहुत हेल्प की। वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगी अगर आप लोगों को भी चाहिए तो। अभी मैं राधा रानी के पैर जो चरण हैं उनके वो, और मेरा फेस और हैंड मैं करना चाहूँगी पहले, बिकॉज़ यहाँ पे ये स्किन का जो भी मुझे बनाना है कलर, वो स्किन का कलर बनेगा और वही सेम फेस और हैंड पे भी आएगा एग्जैक्टली सेम। तो पहले मैं ये वाला कंप्लीट करूँगी, फिर मैं अपना ये वाला एरिया कंप्लीट करके और लास्ट में अपने ऊपर वर्क करूँगी यहाँ पे। मतलब मेरे पूरा येलो कलर ख़त्म हो गया इसको बनाने में, कैन यू इवन इमेजिन, पूरा एक ट्यूब ये वाला ख़त्म हो चुका है, पूरा ये वाला ख़त्म हो चुका है और ये वाला जो है ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। तो वर्थ इट था ये, मतलब ये जो हुआ। अभी मैंने पूरा का पूरा डब्बा एक मंगाया, कल आया ये, और अब जाकर इसको कंप्लीट किया है। राधा रानी के चरण बनाने के बाद में मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था, क्योंकि इस एरिया पे मुझे समझ आ गया था कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है। आई नो आई एम अ बिगिनर, बट अभी मुझे जेन्युइन समझ आ गया था कि मुझे क्या करना है। अभी एक टाइम पे ना ऐसा आ गया था कि मेरा मन कर रहा था मैं ब्रशेस को छोड़ दूँ और फिंगर से इसे ब्लेंड कर लूँ, क्योंकि ब्रशेस से वो ब्लेंड हो ही नहीं रहा था, या तो कलर्स आपस में मिक्स हो ही जा रहे थे या कुछ भी ऐसा हो रहा था। तो मैं बीच बीच में मेरी फिंगर्स से भी मैं यूज़ कर रही थी। एंड मेरे फेस की स्किन और पैरों की जो स्किन है माता के, राधा रानी के, वो सेम नहीं थी, सेम टोन में नहीं थी, और मैंने सेम टोन में उसे बनाया भी नहीं, मैंने अलग अलग ही टोन रखा। मेरा थोड़ा सा येलोइश टोन रखा था मैंने अकॉर्डिंग टू माय ड्रीम पेंटिंग। एंड हैंड मैंने ड्रॉ करते टाइम बहुत गड़बड़ाई थी, बहुत ही गड़बड़ की थी, पर जैसा मुझे नॉर्मली लगा मैंने वैसे ही नहीं ड्रॉ कर दिया था हाथों को भी। एंड लास्ट में यहाँ पे मैं अपने फेस पे जो लाइटिंग जा रही है उसको मैं थोड़ा सा ठीक कर रही थी, बिकॉज़ थोड़ा ओवर लग रहा था और आर्टिफिशियल लग रहा था, थोड़ा नेचुरल लगना चाहिए था एक्चुअली। तो यहाँ पे मैंने वो ठीक किया। एंड इस पेंटिंग का सबसे ईजीएस्ट पार्ट जो मुझे लग रहा था वो सबसे डिफ़िकल्ट निकला, और जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा था, जो कि माता के चरणों के नीचे जो एरिया है ना, वो मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा था ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट ये एक चुटकी बजाते ही इतनी जल्दी ड्रॉ हो गया और इतना प्यारा ड्रॉ और एग्जैक्टली सेम हुआ था। अब लास्ट में मुझे मेरे कपड़ों को ही ड्रॉ करना था। ऑनेस्टली मैंने प्रॉपर जो उस पर डिज़ाइन दिया हुआ था मेरे कपड़ों पे वो मैंने बनाया, एंड लास्ट में आता था मुझे लगा नहीं ये तो बहुत गंदा लग रहा है, बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है पेंटिंग से। तो मैंने सोचा इसको पूरा कम्प्लीटली एक ही कलर में कर देते हैं, डिज़ाइन जो है उसके अंदर वो नहीं बनाएंगे, नॉर्मली ऐसे बना देते हैं। बट मैं बनाते देखती गई करती गई, और जेन्युइन ये भी बहुत अच्छा बन गया था, क्योंकि ये ना जेन्युइन अच्छा सा लाइक वो चीज़ बन गई थी जो मैंने एक्सपेक्टीज रखी नहीं थी, काफ़ी अच्छा बन गया था। लास्ट में मैंने मेरे बालों को ड्रॉ किया था। बालों को ड्रॉ करने के लिए मैंने शुरू से सीखा है, बालों को तो मैं बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकती हूँ टचवुड, क्योंकि इसमें ना लेयरिंग चढ़ानी होती है बालों में भी, एज़ यूजुअल जैसे हर एक में हम करते ही हैं, लाइट एरियाज़ डार्क एरियाज़। तो पहले लाइट एरियाज़ को किया, फिर उसमें से डार्क एरियाज़ को निकाला, एंड उसमें थोड़ा सा हाइलाइटिंग जहाँ एरिया था उसको हाईलाइट भी किया बालों को। एंड ये मेरी कंप्लीट होती है ड्रीम पेंटिंग, पहली ड्रीम पेंटिंग। फाइनली पूरा ऑलमोस्ट 1 महीना हो जाएगा, 2-3 दिन बाकी हैं और मेरी पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। बाहर के बॉर्डर मैं अभी निकालूंगी, देखते हैं कैसे क्या है, ठीक है। और दूसरा, अभी मैं इस पर कोई भी रेजिन नहीं लगा रही हूँ, कुछ भी नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि रेजिन लगाने से सिक्योर हो जाएगी पूरी प्रॉपर। अभी आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके बताओ कि इसमें आपको क्या कमी दिख रही है, कहाँ पे मुझे क्या चीज़ ठीक करनी चाहिए, कहाँ एक्स्ट्रा है, कहाँ कम है, वो सब चीज़ें आप मुझे कमेंट करके बता देना। अगर कुछ कमी होती है तो उसको ठीक करने के बाद में ही मैं इस पर रेजिन लगाऊंगी। एंड बाहर का बॉर्डर भी मैं कंप्लीट करूँगी, ठीक है। बाहर का बॉर्डर मुझे कैसा रखना चाहिए, जो यहाँ पे, वैसे तो ये फ्रेम आएगा यहाँ पे इस साइड में, पर फिर भी आपको अगर लगता है कि मुझे कुछ इस पर ब्राउन या कुछ भी ऐसा करना चाहिए तो प्लीज़ टेल मी। और राधा रानी की कृपा से पहली बार इतनी बड़ी पेंटिंग और प्रॉपर पेंटिंग मैंने बनाई है, पूरा 1 महीना लग गया यार,
सोचा नहीं था इतना लंबा प्रोसेस होगा। लास्ट में इसका एक क्लोजअप शॉट भी दिखा दूंगा आपको कि ये कैसा सा दिख रहा है।